पहला विषय भाषा है, दूसरा विषय गणित और तीसरा विषय पर्यावरण अध्ययन। और अचीवमेंट में ये कहा गया कि एक क्लास 5 का बच्चा जो है वो क्या क्या चीजें सीख चुका है या उसे कितना सीख जाना चाहिए था, उस पॉइंट पर बात किया गया। और इस पे ये बताने का प्रयास किया गया कि एक बच्चे को, जो क्लास 5 का बच्चा है, वो अच्छे से चीज़ों को, अक्षर को पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है, उसे अक्षर अच्छे से पढ़ने आ जा रहे कि नहीं आ पा रहे, उन अक्षरों को लिख पा रहा है कि नहीं। वही लैंग्वेज को लेकर अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ्स में बताया गया कि एक अच्छा जो अचीवमेंट है उसमें बच्चे को मल्टीपल, माइनस, प्लस या संख्याओं का ज्ञान है कि नहीं। और पर्यावरण पर भी अपने आसपास की चीज़ों पर कितनी बेहतर समझ रखता बच्चा, ये उसके लिए पैरामीटर्स रखे गए थे। जरूरी नहीं है कि इस पैरामीटर को किसी बच्चे ने प्राप्त कर लिया, लेकिन उस आधार पर किसी भी राज्य सरकार का एक क्या बोलते हैं स्कोर किया गया, जो हम कल देख रहे थे। सबने बताया कि उत्तराखंड में प्रत्येक क्लास का अलग अलग अचीवमेंट रहा हर सब्जेक्ट का, और हमारे राज्य ने या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया था, वो अलग अलग नंबर्स है। उस पर जाने का हम क्या बोलते हैं समय नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो डेटा हमको कल मिल चुका है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरा NASA जो है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसमें कहा गया कि इसमें हम क्या क्या अपेक्षाएं रखेंगे कि बच्चा क्या क्या चीज़ों को सीख चुका होगा। तो पहला इसका जो मुख्य पॉइंट था, जो कल सर भी बात कर रहे थे कि सीखने के प्रतिफल, या जिसको हमने कहा था कि जो हमारा किसी भी बच्चे को जो आउटकम है वो उसने कितना प्राप्त किया है। तो जब हम आउटकम की बात कर रहे थे तो उसमें सर ने भी कल कहा था कि 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी। उस ब्लूम टैक्सोनॉमी पर हमने कहा था कि उसके 6 पैरामीटर्स थे कि किस आधार पर हम किसी बच्चे को जो लर्निंग आउटकम है उसके बारे में बात करेंगे। तो लर्निंग आउटकम शायद हम सब लोग जानते भी हैं कि लर्निंग आउटकम का मतलब है कि किसी बच्चे के पास जो टास्क रखा था कि एक क्लास 5 के बच्चे को इतना सीख जाना चाहिए था, उस बच्चे ने उतना सीखा या नहीं, उसी को हमने लर्निंग आउटकम कहा। कि हमने जो बच्चे को सिखाया, सपोज अगर हम किसी बच्चे को व्याकरण में संधि सिखा रहे, तो बच्चा क्या उस संधि के प्रश्नों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर बच्चे ने उसको कर दिया, इसका मतलब बच्चे ने लर्निंग आउटकम या बच्चे ने जो टास्क है उसको अचीव कर दिया। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है या सीखने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब बच्चा उस चीज को अभी नहीं सीख पाया, और हमें जरूरत है कि बच्चे को और उसके प्रतिफल या उसे सिखाने के लिए और प्रयास करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही था। और इसी पे ब्लूम ने जो 6 अपने चीजें बताई थी, उसमें हमने कहा था पहला जो ज्ञान था कि किसी भी बच्चे का जो नॉलेज है या कोई भी ज्ञान है उसको कैसे सीखा जा सकता है, और बच्चे किन किन चीजों को सीखे हैं उनसे। उसी पर हमने प्रश्नों का भी निर्माण किया था कि बच्चे का जो नॉलेज है वो फैक्चुअल होना चाहिए, कि जिस चैप्टर को हमने पढ़ाया उसमें से